31 अगस्त 2025 से शुरुआत हो रहा है महालक्ष्मी व्रत। और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया, और आपको बता दें कि ये जो महालक्ष्मी व्रत स्टार्ट हो रहे हैं 31 अगस्त से 14 सितंबर तक रहने वाले हैं, तो इन 14 दिनों में अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आप महाधनी महाकरोड़पति भी बन सकते हो। अगर जो व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास धन आए, संपत्ति आए और कभी भी वापस ना जाए, यानी कि देखिए जो लक्ष्मी होती है, धन होता है, ये चंचल होता है, कभी इस स्थान पर तो कभी उस स्थान पर। अगर आपने सही तरीके से, सही इच्छा से अगर आपने उसका उपयोग या फिर उनसे जुड़े हुए उपाय, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपाय अगर आपने नहीं किया, तो ये मान के चलिए कि आपके पास भी ज़्यादा देर तक धन टिकने वाला नहीं है, ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। तो अगर आपने महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आपके घर में स्थिर रूप से धन रहेगा, और आप जितना भी खर्चा करोगे दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होती रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से कभी भी धन की कमी ना हो, आप महाधनी महाकरोड़पति बनो, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। और ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये जो उपाय है बहुत ही सरल सा, बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और 14 दिनों के अंदर आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। समय कौन सा होने वाला है? जो उपाय करने का जो सबसे उत्तम समय होता है वो होता है शाम का समय। देखिए सूर्यास्त के बाद का जो समय होता है ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप इस समय सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को कर सकते हैं, और ये जो समय है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ होने वाला है। तो आपको महालक्ष्मी को खुश करना है, उन्हें प्रसन्न करना है। देखिए कलयुग का समय है, और इस समय इतनी ज़्यादा महंगाइयाँ बढ़ती जा रही हैं कि आपके पास जितना भी धन है वो हमेशा कम ही पड़ता है। इस महंगाई के दौर पर आपको माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए, उन्हें खुश करना चाहिए कि आपके घर में कभी भी धन संपत्ति से जुड़ी हुई समस्याएं ना आए। क्योंकि ऐसे समय में हर किसी को लगता है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो, हमारा घर जो है धन संपत्ति से भरपूर रहे और कभी भी धन की कमी ना हो। हर किसी का सपना होता है अपने सपनों को साकार करना। तो आप चाहते हैं कि आपके घर पर भी आपके सपने पूरे हों, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हो वो आपका सभी पूरी इच्छाएं हों। तो आपको एक छोटा सा उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, और ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। तो आपको करना क्या है? देखिए बहुत ही छोटा सा उपाय है। आपको हम बता दें कि ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा सरल है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप सुन लीजिए इस उपाय के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय के लिए आपको लौंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए हम कई बार आपको बता चुके हैं लौंग के उपाय, और लौंग के उपाय जो होते हैं वो कभी भी विफल नहीं होते हैं, हमेशा सफल होते हैं लौंग के उपाय। और लौंग स्वयं बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। लौंग से कई सारे उपाय किए जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वैज्ञानिक शास्त्र में भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है लौंग का। और लौंग स्वयं शिव और शक्ति का स्वरूप कहलाता है। लौंग से भूत प्रेत बाधा को भी झाड़ा जाता है, कई सारी निगेटिव समस्याओं को दूर किया जाता है, आपके घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। ये लौंग बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है। तो आपको लेना है, कितनी लौंग आपको लेना है? केवल और केवल 2 लौंग लेना है आपको यहाँ पर। और जो आप लौंग लेने वाले हैं वो साबुत लौंग होने चाहिए, टूटे हुए खंडित बिल्कुल भी नहीं चलेंगे यहाँ पर, और फूल वाली लौंग होनी चाहिए। लौंग आपको लेनी है। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो आपको लेनी है वो है हरी इलायची। हरी इलायची आप 2 ले लीजिए, ज़्यादा नहीं लेना है, 2 ही आपको हरी इलायची लेना है। हरी इलायची बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी गई है। गणपति बप्पा को भी हरी इलायची बहुत ज़्यादा पसंद होती है, माँ लक्ष्मी को भी अर्पित की जाती है हरी इलायची। और हरी इलायची जो आप लेंगे वो आपको साबुत लेना है, टूटी हुई खंडित नहीं चलेगी हरी इलायची। और साथ में आपको यहाँ पर लेना होगा कपूर। कपूर आपको लेना है। कपूर कितना लेना है? कपूर अगर आपके पास भीमसेनी कपूर है, यानी कि जो इकट्ठा डली वाला कपूर आता है, वो अगर आपके पास है भीमसेनी कपूर, तो आप यहाँ पर उसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लीजिए, 2-3 टुकड़े ले लीजिए
भीमसेनी कपूर के। यदि आपके पास पहले से ही टिकिया वाला कपूर है, जैसे कि गोलाकार की टिकिया वाला कपूर आता है, चौकोर आकार की भी आती है कपूर, तो आप 2 से 3 टिकिया कपूर के ले लीजिए। और फिर इन चीज़ों के साथ साथ आपको एक चीज़ और की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है, आपको यहाँ पर लेना है मिट्टी का दिया आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए साथ में। और फिर आपको जाना है अपने घर के मंदिर में जाना है, आसन लगाना है अच्छे से और वहाँ पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर महालक्ष्मी का ध्यान करना है, माता लक्ष्मी का ध्यान करना है, श्री हरि विष्णु का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है, क्योंकि जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं। और जब आपने श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो इतना समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी को आपने प्रसन्न कर लिया, तो इतना कर लीजिए। फिर ठीक है, आप उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, घी वाला दीपक। आपको यहाँ पर माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी के सामने एक घी का गोल वाला दीपक आपको यहाँ पर प्रज्वलित करना है और उनका स्मरण करना है। बस आपका जो दिल है वो सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए आपको, इतना आपको करना है। और फिर जो आपने 2 हरी इलायची आपने ली है और 2 ही आपने लौंग लिए हैं, इन सारी चीज़ों को आपको रखना है। आपको कहाँ पर रखना है, मिट्टी के दिए में रखना है जो आपने लिया था। और फिर इसके बाद आपको कपूर रख देना है और फिर ये जो सारी चीज़ें आपने ली हैं, इन सारी चीज़ों को आपको जलाना है। साथ में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र आपको जाप करना है, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आप जाप करते जाइए और मन में स्मरण करते जाइए। और फिर इन सारी चीज़ों को जला देना है। जलाने के बाद करना क्या है, जो इससे उठता हुआ धुआं होगा, इसकी फ्रेगरेंस होगी, इसका सुगंधित सा धुआं होगा, वो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो इसके धुएं को आपको पूरे घर के मंदिर में, पूरे मंदिर में आपको फैलाना है। इसके बाद आपको किचन में फैलाना है, फिर आप अपने घर के शयन कक्ष में, बेडरूम में, है ना, हर रूमों में आपको फैलाना है। फिर आपके घर के आंगन में, बरामदे में, बालकनी में, सब जगह फैलाना है। और घर के मुख्य द्वार पर आपको इसके धुएं को अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी फैला देना है। इतना आपको करना है। और जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जलाना है, पूरी राख कर देना है। और फिर जब ये सारी चीज़ें जल जाती हैं, इसके बाद करना क्या है, जो इसकी राख बचने वाली है इसको फेंकना नहीं है यहाँ पर, ये जो इसकी राख है उसको रख लेना है। और दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद करना क्या है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, जो आपके मंदिर में ही रखा होगा वो जल ले लीजिए। और फिर उसी जल में आपको मिलाना है ये जो राख आपकी है, भभूति जिसे कहते हैं, इसको मिला लेना है। और फिर इसके अंदर ये जो राख आपने मिलाई है, भभूति जले हुए चीज़ों की जो राख आपने मिलाई है, ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी है। इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर पर करना है। सबसे पहले मंदिर में करना है और फिर आपको किचन में करना है। इसके बाद इस जल का छिड़काव आप अपने घर के पूरे रूमों में करना है। और फिर आपको घर के आंगन में, बरामदे में, बालकनी में इस जल का छिड़काव करना है। और मुख्य द्वार पर अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी इस जल का छिड़काव करना है। इतना करने के पश्चात आपका ये जो उपाय है ये पूरा हो जाता है। इतना करने के बाद देखिए, ये जो जल बचता है, बाकी शेष जितना बचता है, इस जल को आपको, शेष बचे हुए जल को आपको इसे अपने घर के गमले में डाल देना है, या फिर किसी पौधे के जड़ों में इस जल को आप डाल दीजिए। इतना उपाय करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल होता है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपने महालक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया तो आप यकीन मानिए आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। क्योंकि ये जो उपाय हमने आपको बताया है, ये जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी है। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और आपकी पूरी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, बस पूरा विश्वास होना चाहिए इस उपाय में कि हम ये उपाय कर रहे हैं तो महालक्ष्मी ज़रूर प्रसन्न होने वाली हैं आपके इस छोटे से उपाय से। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा
अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारे वीडियो का लाभ उठा सको। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो महालक्ष्मी की, जय हो विष्णु भगवान की।